सामीन आदाब। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेजबान हाजिर खिदमत। सामीन, आज का जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट है ये दिल से मुतल्लिक है। जी हां, आज 29 सितंबर है और आज का दिन हम वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाते हैं। ये वर्ल्ड हार्ट डे होता क्यों है, क्यों मनाया जाता है और इस दिन के क्या फायदे हैं, इस पर आज बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर वसीम रशीद साहब को, जो कि एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। आइए इनसे जाने आज के दिन की अहमियत। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की टीम की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये वर्ल्ड हार्ट डे हम सब के लिए है जी। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। आपको ये पता होगी कि इस साल वर्ल्ड हार्ट डे का जो थीम है वो है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। वंडरफुल। सो दिस नीड्स इसकी थोड़ी समझना ज़रूरी है कि इस थीम का मतलब क्या है और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं जी, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं इस साल। ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है, इसको मनाने का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली ये शुरुआत हुई थी 1999 में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO ने इकट्ठे मिलके ये फैसला किया कि एक दिन मुकर्रर करते हैं साल में, जिसमें हम इस बात पे फोकस करेंगे कि लोगों को हार्ट डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस उनमें पैदा की जाए जी। तो 99 में ये कंसीव किया गया था आइडिया, और 2000 में पहली बार सितंबर के आखिरी संडे को ये मनाया गया था जी। लेकिन 2012 के बाद इसकी एक मुकर्रर तारीख फिक्स की गई थी 29 सितंबर। उससे पहले ये सितंबर के आखिरी रविवार को, संडे को मनाया जाता था। तो इसका यही मकसद था कि जो वर्ल्ड हार्ट डिजीज़ हैं, जो कि इस वक्त लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो जितनी भी मौतें होती हैं, डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें नंबर 1 कॉज है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से मेरा मतलब है वो अमराज जो दिल या दिल की रगों को इफेक्ट करें। सो इसमें एक तो हार्ट डिजीज़ आती है, स्ट्रोक आता है, क्योंकि वो भी रगों की ही तकलीफ है जी। तो इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को मुकर्रर किया गया, ताकि हम एक फोकस्ड मैनर में अपनी सारी कोशिशें, पूरे दुनिया के लोग जो इससे मुंसलिक हैं, ये कोशिश करें कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, ताकि हम हार्ट डिजीज़ को कम कर सकें। वर्ल्ड वाइड इस पर सेमिनार्स होते हैं, तकरीबें मुनक्कद की जाती हैं। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, हर साल इस दिन पर हम क्या कुछ कर पाते हैं? ये बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, और हम हॉस्पिटल्स के लेवल पे, अपने जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी लेवल पे, या जो NGOs हैं वो अपनी लेवल पे, और जिस तरह मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, बिल्कुल कि हर कोई जो इस शोबे से मुंसलिक है, वो ये कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करे और उनको हार्ट डिजीज़ से अवेयर कराए, उसकी प्रिवेंशन से, उसके कॉजेज़ से, और कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। माशाल्लाह। अगर हम कश्मीर की बात करें, अपनी वादी की बात करें, तो यहाँ किस तरह की हार्ट डिजीज़ देखने को मिलती हैं, और उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या उनसे बचा जा सकता है, या फिर वो मतलब उनको ट्रीट ही करना है, बचने का कोई चांस नहीं है? इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बेसिकली हार्ट डिजीज़ जो है उसके अगर हम वजूहात की तरफ ध्यान दें जी, तो हम हमेशा कहते हैं रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर्स वो हैबिट्स हैं, वो बिहेवियर्स हैं, या वो वो हालात हैं जिससे एक इंसान के हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो मॉडिफाइबल, जो हम तब्दील कर सकते हैं जी, और नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल जैसे पेशेंट की एज, एक इंसान की एज, या उसकी फैमिली हिस्ट्री, या उसकी एथनिसिटी, कि वो किस जगह रह रहा है, वो एशियन है, वो अमेरिकन है, वो नेटिव अमेरिकन है, अफ्रीकन है, क्योंकि हर किसी के जीन्स डिफरेंट हैं, और उनकी जो है हार्ट डिजीज़ की होने की चांसेस वो उनके जीन्स डिटरमिन करते हैं। तो एज और जेनेटिक मेकअप, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते जी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं, जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम तब्दील कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं जी।
और हमारी सारी कोशिश ये है कि हर इंसान ऐसा बिहेवियर इख्तियार करे जो इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कम करें। उसमें स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल का ठीक करना है, अच्छा खाना खाना है और फिजिकल एक्टिविटी, ये अहम रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं जी। तो इस सिलसिले में कश्मीर में भी हम इन्हीं बातों पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक मास लेवल, पॉपुलेशन लेवल पे यही वो कोशिशें हैं जो हमें हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करने में मदद कर सकती हैं। बाकी कुछ हार्ट डिजीज़ होती हैं जो बहुत रेयर हैं, जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को होती हैं, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, अमाइलोइडोसिस, या हार्ट के आयन चैनल्स में जो डिफेक्ट्स बर्थ से हों, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो बहुत सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को होते हैं, लेकिन मासेस में नहीं होते। मासेस में, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिजीज़ हैं जो मासेस में होती हैं, उनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे अगर हम काम करें तो उनको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा ये जो कोविड रहा या अभी भी हमारे साथ साथ चल रहा है, हालांकि उसकी जो वो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड मौतें हो रही हैं, और माना यह जाता है कि जो मौतें हो रही हैं वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो रही है, जहां पर देखा जाता है कि ये नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं यह स्मूथ हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक की रेट जो है, या जो लोगों के मरने की जो रेट है, इस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस चीज को, जो ये हार्ट अटैक्स अभी हम देख रहे हैं, यंग डेथ्स हो रही हैं, इनके पीछे क्या कोविड ही सिर्फ वजह है या फिर कुछ और भी? जी नहीं, बेसिकली कोविड, ये बात सही है कि कोविड हार्ट को भी इफेक्ट करता है जी। और हमने देखा है कि हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन या मायोकार्डाइटिस कर सकता है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी यानी कि जो कोई अगर कोविड से रिकवर हो गया जी, लेकिन जो इन्फेक्शन उसको हार्ट में भी वहाँ पे भी रह गया, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और इस पर अभी रिसर्च हो रही है। इसको हम लॉन्ग हॉल कोविड बोलते हैं अपनी ज़बान में, लेकिन वो हम नहीं कह सकते कि मास लेवल पे एक प्रोडोमिनेंट कॉज है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो एक साल में 18.6 मिलियन डेथ्स हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती हैं, जो अगर हम अपने इसमें बोलें तो लगभग 2.25 करोड़ डेथ्स। उसमें 85% डेथ्स होती हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज की वजह से, यानी कि खून की रगों में चर्बी की वजह से 85% डेथ्स उसी से होती हैं। तो कोविड बेशक एक हार्ट को इफेक्ट करता है, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं हार्ट पे, जो एक एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च इस वक्त भी है। लेकिन जो क्यूमुलेटिव एविडेंस है उसके हिसाब से जो एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज है वो अभी भी लीडिंग कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है। और मुझे नहीं लगता कि हम कश्मीर इसमें कोई अलग है, क्योंकि बेशक हम यंग लोगों में देखते हैं, लेकिन जो भी यंग लोग हैं उनमें ये जो रिस्क फैक्टर्स की प्रेवलेंस है, यानी कि जो भी हमारे वार्ड में विद हार्ट अटैक एडमिट होता है, जो यंग है, 40 है, उससे कम है, उसको या तो सिगरेट पी रहा है, या उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। सो अगर हम सिर्फ रिस्क फैक्टर्स उनके प्रोफाइल करें तो उनमें हमें वो रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल मिलते हैं जो कि अवॉइड किए जा सकते थे, और जो कि नोन कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ्स हैं। जी, आपने सिगरेट स्मोकिंग की बात की। आजकल हम देख रहे हैं हमारी यूथ जो है, हमारी जो यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ लग गई है। क्या ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है हार्ट अटैक को? ये तो अनडिनाइबल फैक्ट है, इस पे बहुत रिसर्च हुई है और बहुत एविडेंस हमारे पास है कि जो स्मोकिंग है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज़ डेवलप होने की वजह से। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्मोकिंग है वो वर्ल्ड वाइड सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप होने के। जी, अभी हम देख रहे हैं हमारा, अगर हम कश्मीर वादी की बात करें, यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। हमारी शादियों में बहुत ज़्यादा नॉनवेज बनता है। इसका क्या असर पड़ता है हमारे हार्ट पर? जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने हमें कुछ उन्हें समराइज किया है कि लाइफ सिंपल 7,
कि लाइफ के 7 सिंपल रूल्स जो आप फॉलो कर सकते हैं एक हेल्दी हार्ट लाइफ के लिए, हार्ट बनाने के लिए। तो उसमें जो एक रूल है ईट बेटर, जी, और ईट बेटर में व्हाट इज अ बेटर डाइट, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट हम सवाल सब है ना। कहते हैं ईट बेटर, बट व्हाट इज बेटर? तो उन्होंने एक हेल्दी डाइट स्कोर बनाया है। जी। तो वो कहते हैं कि हर इंसान को इस स्कोर में से 4 से 5 पॉइंट्स जरूरी टिक होने चाहिए अपने ईटिंग हैबिट्स में। जी, उसमें 4.5 या उससे ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल पर डे इंसान Consume को करना चाहिए। कंज्यूम करना चाहिए, जी। 4.5 कप कम से कम। जी, दूसरा, कम से कम 100 ग्राम फिश 2 या 3 बार हफ्ते में। ओके। तीसरा, होल ग्रेन्स हम्म, दिन में 3 बार, 3 सर्विंग्स। जी, चौथा, 1.5 ग्राम से कम नमक दिन में कंज्यूम होना। जी, और पांचवा, पूरे हफ्ते में 1 लीटर से कम जो शुगर स्वीटेड बेवरेजेस हैं, जी। जो हम जूस पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड पीते हैं, ड्रिंक्स सॉफ्ट पीते ड्रिंक्स पीते हैं, जी। हैं, एक हफ्ते में ये रहना चाहिए 1 लीटर से कम। हम्म, तो ये कंपोनेंट्स है एक हेल्दी डाइट के। तो हर कोई इंसान अपने जो ईटिंग हैबिट्स में उसमें देख सकता है कि मैं इन कंपोनेंट्स में कितने कंपोनेंट्स टिक कर रहा हूँ अपने। मैंने तो 3-4 कर लिए। अच्छा, सो दिस इज व्हाट हेल्दी Diet डाइट means. हाँ, डाइट मीन्स जी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। जी। तो अगर आप वो देखें कि नॉनवेज, इसमें तो जो नॉनवेज का है उसमें सिर्फ फिश उन्होंने लिखा है। जी, तो डेफिनेटली वी शुड मूव ऑन टू मोर फ्रूट, प्लांट बेस्ड एंड होल ग्रेन बेस्ड जी। फाइबर डाइट एंड प्रोटीन डाइट। यस जी, तो ये तो रहा पहला रूल, ईट बेटर। यस। उसके बाद गेट एक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी। हाउ मच जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो कितना रिकमेंड करती है, हफ्ते में मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 150 मिनट से ज़्यादा, कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी। जी, या अगर आप विगरस एक्टिविटी जी। करेंगे, कम से कम 75 मिनट, 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी, In a या week. हाँ इन अ वीक, और 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी Right. पर वीक। तीसरा है लूज वेट, कि अगर आप ओबीज हैं तो आप तो कोशिश आपको करें कि कोशिश करें वजन कम करें। अपना BMI जो जिसकी एक फॉर्मूला जो किसी भी स्मार्टफोन से जी, आप बिल्कुल। कैलकुलेट कर सकते हैं, तो BMI 25 से कम होना चाहिए। उसके बाद स्टॉप स्मोकिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रहना चाहिए। जी, मैनेज ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहना चाहिए। और ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेस देन 100। तो ये लाइफ के सिंपल 7 7 रूल्स हैं, राइट। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक हेल्दी हार्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। और मुझे लगता है अगर हम अपने पब्लिक को इन 7 रूल्स के बारे में अवेयर कराएं, जी, तो हम काफ़ी हद तक हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं एट एन अर्ली एज। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये जो हार्ट डे हम मनाते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं, साल में एक बार 29 सितंबर को हम मनाते हैं, जी, आपको लगता ये 29 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक का जो फासला है बहुत बड़ा है? बिल्कुल। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं तो पूरे साल Awareness. आई सी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स एवरी डे इन एंड आउट। सो लेकिन 29 सितंबर को इसलिए कि हम एकजुट हो जाएं, हमारे जो कोशिशें हैं वो फोकस्ड हो जाएं। जी, और चूंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, मास मीडिया का ज़माना है, तो एक कंसर्टेड एफर्ट के लिए जी। हमने एक दिन चुना है। अदरवाइज इट्स अ डेली बैटल एग्जैक्टली, फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप पूरा दिन हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट्स को देखते हैं, कार्डियक इश्यूज को लेकर जो लोग आपके पास आते हैं, एज ग्रुप आप बता सकते हैं किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं हमारे कश्मीर में, और वो कैसे वो लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, किस एज ग्रुप में कौन सी बीमारी? देखिए, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है वो इसेंशली ओल्ड एज की बीमारियां हैं, क्योंकि विद एजिंग हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। हालांकि ये नॉर्मल है कि अगर वो उस लेटर एज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाए, वो एक नॉर्मल फेनोमेना है, उसको आप शायद उतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर यंग एज में ये देखने को मिलता है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। दैट मीन्स हमारे हैबिट्स कितने खराब हो गए हैं, हम अपने सेहत को लेके कितना बेपरवाह हो गए हैं, और हमारी फोकस, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ में। आपने जो कहा कि ओल्डर एज में मतलब एक्सपेक्टेड ही हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि ओल्डर एज में भी ना हो।
कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड, जापान, उसमें इंसान 100 साल तक भी ज़िंदा रह रहे हैं और हमारी एवरेज एज 65 साल इंडिया में है जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से मतलब यंग एडल्टहुड से ही एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मरना तो इनएविटेबल है, बट जितनी देर हम रहें उतनी देर सेहतमंद रहें। बिल्कुल सही। तो ये एक अचीवेबल गोल है, ऐसा नहीं है कि ये हम कर नहीं सकते। अब बिल्कुल सही। तो अगर हम अर्ली एज से ही अच्छे हैबिट्स इख्तियार करें, अच्छी ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पर फोकस करें, इट शुड कम डाउन बेसिकली फ्रॉम स्कूल ऑन इटसेल्फ, वहां से ही अगर अवेयरनेस की जाए एग्जैक्टली तो वो सबसे इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके हैबिट्स डेवलप हो रहे हैं, उसके बिहेवियर डेवलप हो रहा है, अगर उसी में ये एजुकेशन उस वक्त दी जाए बिल्कुल तो उसे लगेगा कि यही है एग्जैक्टली यही है असली जिंदगी जीने का तरीका, ऐसा ही होना चाहिए। तो यंग एज से ही वो वैसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करेंगे जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल दे सके। डॉक्टर साहब, आपने अभी 7 रूल्स की बात की जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने 7 रूल दिए हैं हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए। इसमें एक बड़ा अच्छा है कि बेटर डाइट, ईट बेटर जो है, ईट बेटर का मतलब है कि एक अच्छा खाना, लेकिन क्या अच्छा खाना गलत वक्त पे खाकर इंसान ठीक रह सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी एक सर्केडियन रिदम होती है, हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो अगर हम उससे उससे डिविएट होते हैं तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स आवर बॉडी। ये तो जो मतलब मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम माइनर रिस्क फैक्टर्स की बात देखें तो स्ट्रेस, हैविंग लेस स्लीप, ये भी हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। हालांकि इसके बारे में डेटा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने इनके बारे में, और मास लेवल के लिए अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन स्ट्रेस और एडिक्वेट स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम पे खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडीज, वी शुड रिस्पेक्ट जैसे हमें बनाया गया है उसको, हम ज़्यादा डिविएट उससे नहीं हो सकते। अगर हम होंगे तो दैट विल गेट अस इन ट्रबल। बिल्कुल, और उसके लिए कहीं ना कहीं फिर हमें पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक अच्छी बात कोई भी बोले तो वो तो अच्छी ही है जी। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि आपने अभी कहा ईट बेटर, लेकिन ईट बेटर के साथ ऑन प्रॉपर टाइमिंग्स। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपको डिनर मगरिब के इमीडिएटली बाद कर लेना चाहिए, उसके बाद आप कुछ ना खाएं तो यू विल फील लाइट एंड दैट विल मेक यू स्लीप बेटर and you will get up early in the morning, because वो कहते हैं ना early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. लेकिन वो चीजें आजकल की दुनिया में हम बहुत कम देख रहे हैं। लोग रात को डिनर 11 बजे करते हैं, 11:30 सो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने 11 बजे क्या हल्का सा मैंने खा लिया, मैं तो लंच भी नहीं खाता, उसके बाद भी वजन बढ़ता है। तो इस बारे में कुछ बताएं। हाँ, these are the perils of modern day life. तो हमें कहीं ना कहीं सोचना है कि हमारा बायोलॉजिकल मेकअप कैसा है, हम किस लाइफ के लिए बने हैं, मतलब किस हमारी बॉडी जो है किस तरह की रूटीन के लिए बनी है। और हम everybody is in a rat race, mad race. Nobody stops and thinks about himself, his own happiness, his own peace. And ये जो भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें एस्पिरेशंस बहुत हैं, लोगों के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दे हैव टू वर्क हार्ड टू गेट व्हाट दे वांट। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखें जिन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ें इख्तियार मतलब दे हैव गेन्ड देम, दे नाउ थिंक अबाउट द होलिस्टिक्स के व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट, व्हाट इज़ बियॉन्ड। और अगर हम बेसिक्स पे जाएं, वी हैव टू बी एक सेहतमंद इंसान। ये तो हम कश्मीरी में अभी बहुत पुराना कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। तो अगर हम यही बात अपने अपने आप को रिमाइंड कराएं हर वक्त कि सेहत, अपने दिल का सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम अपने लाइफ को वैसे ही जिएंगे जैसे जीना चाहिए। बिल्कुल सही। और हम एक सेहतमंद और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। जी। और आपने कभी यहाँ गौर किया है कि कश्मीर में जो डाइट हैबिट्स हैं हमारी, सुबह उठ के चाय का एक कप ले लेना, उसके साथ एक रोटी ज़्यादा से ज़्यादा या 2 रोटियां हम खा लेते हैं, उसके बाद आप पूरा दिन फास्ट करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, देन यू बिंज ईट। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं बाहर भी रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ, सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। लेकिन सुबह का खाना बहुत हैवी होना चाहिए, मतलब इट शुड सफाइस यू मिनिमम 2 बजे तक आपको उस पर वो
चलना चाहिए, फ्यूल आपके 2 बजे तक चलना चाहिए। एग्जैक्टली। सो हैवी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। और उससे हम ओवर ईटिंग भी नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। और आपने जो कहा टाइम पे, जैसे अब लंच करें, some people skip lunch, then they overeat at night and just sleep like that, मतलब उसी वक्त सो जाते हैं। So they have no activity, मतलब definitely eating habits, timings और component जो आपकी डाइट के हैं वो बहुत important है जी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर हम लाइफ में ला सकें, अच्छा डाइट, वक्त पर डाइट, एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम सब लोग कहीं ना कहीं एक ही जगह बैठकर काम करते हैं। घर से गाड़ी का सेल्फ मारा, ऑफिस तक पहुंचे, ऑफिस में बैठे, उसके बाद कुछ नहीं होता। मैंने हालांकि कुछ लोगों को देखा है वो पूरा दिन पानी के सिप्स पीते रहते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पानी क्यों पीते हैं? कहते हैं इस पानी पीने से हमें वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी गो आउट, एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें लानी पड़ेंगी। तो हमें देखना है कि मैन वॉज क्रिएटेड एज ए हंटर गैदरर। एग्जैक्टली। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो हमारी फिजियोलॉजी है वो एक हंटर गैदरर के लिए बनाई गई थी जी, बिल्कुल। हम इवॉल्व वहीं से हुए हैं। हाँ, तो हंटर गैदरर से हम इवॉल्व हुए, तो हमारी फिजियोलॉजी भी वैसी ही ट्यून्ड है। और अगर हम उसको वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं देंगे तो बॉडी में वैसी चेंज आएंगी जैसे जो कि हार्ट डिजीज को प्रिडिस्पोज करती हैं। एग्जैक्टली। वी हैव टू हैव फिजिकल एक्टिविटी, चाहे हमारे पास सब कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हो, हम एक बटन पे या अब जिस आवाज़ पे आप टीवी भी ऑन कर सकते हो, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम ना पोटैटो काउच बनेंगे तो हमारा जो सेहत है, हमारी सेहत है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। और हमारी फिजियोलॉजी उसके लिए नहीं बनी है कि हम सिर्फ बैठ के सब कमांड्स पे ही सब कुछ काम करें। हम बनाए गए हैं एज हंटर गैदरर्स। बिल्कुल। और हमारी फिजियोलॉजी भी वैसी उसी के हिसाब से बनाई गई है। बिल्कुल। फीमेल्स कहती हैं कि हम पूरा दिन खड़ी रहती हैं, हम पूरा दिन काम करती हैं, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करने की क्या जरूरत? लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस आई फेस एवरी डे। सो जो हम रूटीन एक्टिविटीज करते हैं दैट डजंट काउंट इन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स विच विल मेक यू स्वेट। एग्जैक्टली। ठीक है, विच विल कंज्यूम सम ऑफ योर कैलोरीज। तो मैंने जो बोला अभी 150 मिनट्स मॉडरेट एक्टिविटी या 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी, सो आई यूज द वर्ड मॉडरेट एंड विगरस। इसमें माइल्ड कहीं नहीं है। बिल्कुल। सो यू हैव टू स्वेट। एग्जैक्टली। यू हैव टू डू समथिंग विच विल मेक यू स्वेट। बिल्कुल। वहां पता चलता है कि आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। दैट इज काउंटेड एज अ फिजिकल एक्टिविटी। जो आप दिन में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस इज नॉट। या लेकिन कुछ काम है जो आप घर में भी, जैसे गार्डनिंग है, वहां भी आपका पसीना छूटता है, दैट विल काउंट एज अ फिजिकल एक्टिविटी, बट नॉट दैट यू आर कुकिंग एंड दैट विल नॉट काउंट एज अ, मतलब। यहाँ मैं अपने सुनने वालों को बता दूं, खासकर अपनी वो फीमेल जो घरों में बैठकर ये सोचती हैं कि पूरा दिन खड़े रहकर हम काम करती हैं, तो वो चीज फिजिकल एक्टिविटी में नहीं गिनी जाती है। आप लोग भी स्वेट करती हैं, लेकिन आप उस गर्मी की वजह से स्वेट करती हैं जो चूल्हे से गर्मी निकलती है, जो आपकी कुकिंग के टाइम पर गर्मी होती है। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी से पसीना निकलना, वो थोड़ा हटके होता है। उसमें आपकी सांसें फूलेंगी, उसमें सांसें फूलने के साथ पसीना निकलेगा। यहां पर जब आप घर का काम, किचन का काम करती हैं, वहां सांसें नहीं फूलती, वहां सिर्फ पसीना निकलता है, और वो गर्माहट की वजह से। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आखिर पर कोई मैसेज? सो वर्ल्ड हार्ट डे की जो थीम है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूँ। यूज हार्ट से उनका मतलब है कि थिंक डिफरेंटली, थिंक विद कंपैशन, कि आप अपना दिल इस्तेमाल करो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो सबकी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और उनने इसको आज बहुत होलिस्टिक बनाया है। उन्होंने इसको सिर्फ इंसानों के लिए महदूद नहीं किया है। सो उसके उन्होंने 3 पिलर्स बताए हैं। यूज हार्ट फॉर ह्यूमैनिटी, पूरी जो इंसानियत है उसके लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी में बहुत इनइक्विटीज हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से डेथ होती हैं, उसमें जो 75% डेथ होती हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है, जिनको एक्सेस नहीं है, जिनको वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो वर्ल्ड ओवर हमारी सबकी कोशिश इस वर्ल्ड हार्ट डे पे ये है कि ये जो इनइक्विटीज हैं हेल्थ केयर डिलीवरी में वो कम हो जाएं। सेकंड पिलर उन्होंने बताया है कि यूज हार्ट फॉर नेचर, कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करना, वेस्ट को कम करना, और ऐसे बिहेवियर्स या लेजिस्लेशंस लाना जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे। सो इसका सेकंड कंपोनेंट उन्होंने बताया है इस साल। और थर्ड कंपोनेंट, यूज हार्ट फॉर योरसेल्फ, दैट आप अपने हार्ट, फिर अपने हार्ट पे अपने आप। सो इसका जो दायरा है उन्होंने बहुत वसी कर दिया इस साल।
So for humanity, for nature, for yourself. So this is the theme of this year's World Heart Day, और आई होप कि हम इसकी मैसेज को समझें और जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक इसको पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब, आपका आज यहाँ स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे सुनने वालों तक आपने ये मैसेज पहुंचाई। हालांकि आप ये हॉस्पिटल में रहकर भी कर सकते थे, लेकिन हमारी इस रेडियो स्टेशन के जरिए आप उन तक भी पहुंचेंगे जो शायद आप तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। आज के दिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये हैं डॉक्टर वसीम रशीद साहब, कार्डियो फिजियोलॉजिस्ट, जिनसे आज हमने बात की आज के दिन पर। उम्मीद करते हैं कि इनकी जो बात है, इनकी जो मैसेज है, वो आपने समझी भी होगी और इसे आप आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे, उन्हें भी समझाएंगे। लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको बता दूं कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ईट बेटर तो ठीक है, लेकिन ईट बेटर एट बेटर टाइम। वक्त भी देखना है कि किस टाइम पर आप क्या खा रहे हैं, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा जो स्ट्रेस हम लेते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है, और वो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। कभी गौर करें कि स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होता, होना वही होता है जो होना है। आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, एक सिंसियर एफर्ट करें, और उसके बाद रब पर चीजों को छोड़ दें, अपने ईश्वर पर छोड़ दें। वो आपके लिए जो कुछ करेंगे बहुत अच्छा होगा। तो आज के दिन पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम सुनने के बाद आप अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाएंगी, और वो हैबिट्स आपके लाइफ के लिए, आपके हार्ट के लिए बेहतर होंगे। तो आज दीजिए इजाजत इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना ख्याल और अपने दिल का ख्याल बहुत ज्यादा रखेंगे। अल्लाह हाफिज।